तो इसमें आपको याद कर लीजिए। आइए अंग्रेज की बात करते हैं। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री को या भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्डेन हॉल 1599 में थल मार्ग द्वारा भारत पहुंचा था। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जॉन मिल्डेन हॉल था। 1599 में थल मार्ग द्वारा भारत पहुंचा था। मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने इंग्लैंड में 1599 में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की। 217 व्यापारियों ने मिलकर की थी। यह कंपनी भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आई थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को प्रारंभिक व्यापारिक एकाधिकार 15 वर्ष के लिए प्रदान किया। 1609 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। 1609 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापार को एकाधिकार के लिए अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस जो आया, ये हमारे जेम्स प्रथम का राजदूत था। कैप्टन हॉकिंस देखिए, कैप्टन हॉकिंस 1608 से 1611 के बीच में आया। यह सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर भारत आया था। यह हेक्टर नामक जहाज से सर्वप्रथम सूरत पहुंचा। जो कैप्टन हॉकिंस था, यह हेक्टर नामक जहाज से सर्वप्रथम सूरत पहुंचा और कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से आगरा में मुलाकात की। कैप्टन हॉकिंस द्वारा लाया गया पत्र का नाम फ्रेंड था, जो फारसी भाषा में अकबर को संबोधित करके लिखा गया था। और कैप्टन हॉकिंस फारसी भाषा का क्या था? ज्ञाता भी था, जिससे प्रभावित होकर जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया और आगरा में क्या दी? आगरा में जागीर दी थी। चूँकि जो है कैप्टन हॉकिंस की जो जब हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा था, तो उसने जो है कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से आगरा में ही मुलाकात की थी। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से आगरा में ही मुलाकात की थी और कैप्टन हॉकिंस को फारसी भाषा का अच्छा जानकारी थी, और जिससे खुश होकर जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया और आगरा में इसको जागीर दी और सूरत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी थी। जहांगीर ने जो है उसको व्यापार करने की अनुमति दी थी सूरत में। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस के बाद कौन सा आया? सर टॉमस रू आया। तो सर टॉमस रू कब आया? 1615 से 1618 ईस्वी में। 1615 से 1618 ईस्वी में सर टॉमस रू आया। सर टॉमस रू, है ना। सर टॉमस रू जब आया तो जब सर टॉमस रू 1615-1618 में आया, तो सम्राट जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत था, जो समुद्री मार्ग द्वारा 1615 ईस्वी में सर्वप्रथम सूरत पहुंचा। ये भी पहुंचा था, और सूरत जो है कैप्टन हॉकिंस ने पहुंचा था, है ना। सूरत जो है वो भी पहुंचा था कैप्टन हॉकिंस, और सूरत जो है सर टॉमस रो भी पहुंचा। और कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से मुलाकात कैप्टन हॉकिंस जो था वो जहांगीर से मुलाकात आगरा में किया था, और सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात कहाँ पे की? अजमेर में की। और सर टॉमस रो ने कंपनियों की दुर्गीकरण बोले तो किलेबंदी की अनुमति मतलब कायदे से प्रदान की। मतलब सर टॉमस जो कैप्टन हॉकिंस था, वो जहांगीर से मतलब एक तरीके से टेम्परेरी कारखाने को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन सर टॉमस रो ने मतलब कायदे से मतलब हम टैक्स ही नहीं देंगे, हम खुद व्यापार करेंगे। सर टॉमस रो की बात ये थी। और कैप्टन हॉकिंस फ्रेंड नामक पत्र लेकर आया था, और ये सर टॉमस रो परफेक्ट नामक पत्र लेकर आया। और सर टॉमस रो जो है पहला व्यक्ति था जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक रहा। इतना ही संविधान निर्माण में लगा। सर टॉमस रो ने जहांगीर को नास्तिक कहा था। उसके बाद फ्रांसिस डे अंग्रेज ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया, और मद्रास में ही फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार
चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ और बम्बई दहेज में प्रदान किया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीन प्रेसिडेंसी हुई थी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। तो कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो कलकत्ता के संस्थापक थे जॉब चार्नोक, और कलकत्ता में ही हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज है। बम्बई प्रेसिडेंसी के संस्थापक गेराल्ड अंगियार थे, और मद्रास प्रेसिडेंसी के संस्थापक फ्रांसिस डे थे, और मद्रास में ही फोर्ट सेंट जॉर्ज था। ठीक है, 1717 ईस्वी में ब्रिटिश दूत मंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में फर्रुखियर के दरबार में पहुंचा, जिसमें एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन, ख्वाजा सेहूर्द द्विभाषी जो जानता था। 1717 ईस्वी में ब्रिटिश दूत मंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में फर्रुखियर के दरबार में पहुंचा, जिसमें तीन लोग पहुंचे थे, एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन जो है सर्जन था, और ख्वाजा सेहूर्द जो है आर्मेनिया था, ये द्विभाषी जानता था। फर्रुखियर ने 1717 ईस्वी में दस्तक जारी किया था, जिसमें अंग्रेजों को गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में नो टैक्स करने की अनुमति दे दी थी, और दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया, और पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना 1633 ईस्वी में 1611 में मछलीपट्टनम में। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने पहला कारखाना 1611 में मछलीपट्टनम में। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने फर्स्ट कारखाना 1611 मछलीपट्टनम में स्थापित किया, और बल्कि पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना 1611 में, फिर यहाँ पे 1633 में उड़ीसा में स्थापित किया, और बंगाल में प्रथम अंग्रेज कारखाना 1651 में हुगली में स्थापित किया। बंगाल में, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ आपको, बंगाल में प्रथम अंग्रेज कारखाना 1651 में हुगली में स्थापित किया। उसके बाद हमारा डेन आए। डेन की स्थापना 1616 में डेनों ने अपनी व्यापारिक कोठी 1620 में तिरंकुर तथा 1627 ईस्वी में सहारनपुर में स्थापित की। 1845 ईस्वी में डेनों ने अपनी व्यापारिक कोठी अंग्रेजों के बीच दी और भारतीय व्यापार से बाहर हो गए।